आओ तो आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि कंपनी का मतलब क्या होता है। देखो, आपने बहुत बार सुना होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी कंपनी है या फिर एप्पल लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है। तो कंपनी का मतलब क्या होता है, ये कंपनी शब्द का मतलब क्या होता है। देखो, कंपनी दो शब्दों से मिलकर बना है, कम और पनी। ये दो अलग अलग शब्द है। कम का मतलब होता है साथ में, और पेनी का मतलब होता है ब्रेड। ये लेटिन फेज है, लेटिन लैंग्वेज में ऐसा बोला जाता है। वहाँ से कंपनी शब्द डिराइव हुआ है। तो कंपनी क्या है कि साथ में मिलके रोटी कमाया जाए या फिर ब्रेड कमाई जाए, तो उसको कंपनी बोलते हैं। ये तो चलो हो गया इसका नाम का मतलब। अपन समझते हैं कि कंपनी का असली मतलब क्या होता है। देखो, पिछली वीडियो में समझाया था मैंने आपको कि लॉ का मतलब क्या होता है। लॉ का मतलब, लॉ सरकार बनाती है, इसलिए बनाती है ताकि जो है भारत के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो किसी भी प्रकार से। तो कंपनी अगर बनाएगा कोई व्यक्ति, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि उसके लिए भी कोई लॉ बनाना चाहिए? नहीं तो वो व्यक्ति उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कुछ गलत करेगा, या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं कंपनी में जो पैसा लगाते हैं उनके साथ कुछ गलत करेगा, या फिर जो क्रेडिटर्स है या फिर जो कंज्यूमर्स है या फिर कस्टमर्स है कंपनी के, उनके साथ कुछ गलत करेगा। तो लोग ऐसा कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया है, द कंपनीज एक्ट 2013। ये सरकार ने बनाया है। 2013 इसलिए लिखा है इसके पीछे क्योंकि जो भी एक्ट जिस भी साल में उसको स्टैट्यूटरी पावर्स मिलती है, वो साल उसके नाम के पीछे लगा दिया जाता है। क्या यह कंपनीज एक्ट 2013 में बना था, तो ये 2013 लिख दो इसके पीछे, और अपने को याद रहेगा कि कब बना है ये। तो ये इसलिए लिखा जाता है। देखो, कंपनी पे लगता है कंपनीज एक्ट 2013। और ये जो कंपनीज एक्ट है ये पूरे भारत पे लगता है। ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर पे नहीं लगेगा, या फिर पंजाब पे नहीं लगेगा, या फिर मध्य प्रदेश पे नहीं लगेगा, पूरे भारत पे लगेगा। भारत की सीमाएं जहाँ तक फैली हुई है वहाँ तक अगर कंपनी बनेगी तो कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा, लगाना जरूरी हो जाएगा। कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखो, कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी डिफाइन करी है कि कंपनी का मतलब क्या होता है। कंपनी मीन्स एवरी कंपनी। कंपनी का मतलब ही कंपनी होता है। ऐसी कंपनियां जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट में या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ में, कोई अदर कंपनी लॉ में। देखो, भारत के अंदर कंपनीज एक्ट तो 2013 में आया, पर ऐसा है क्या कि इसके पहले कंपनी बनती नहीं थी? 2013 में आया कंपनीज एक्ट, तो तब से ही कंपनी कुछ ऐसा शब्द है जो भारत लोगों को, भारतवासियों को पता चला। तो ऐसा नहीं है, कंपनीज तो उसके पहले भी बनती थी, पर वो दूसरे एक्ट में बनती थी जिसका नाम था कंपनीज एक्ट 1956, जो कि ये प्रीवियस कंपनी लॉ पहले बन चलता था ये। उसके बाद 2013 में नया कंपनीज एक्ट आ गया था 2013, जिसको बोलते हैं अपन। कंपनी क्या है? कंपनी एक टाइप ऑफ बिजनेस है। व्यापार करना है ना तो कंपनी भी बना सकते हो। तुमको अगर व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो कंपनी एक टाइप है बिजनेस का जो कि आप बना सकते हो। देखो, भारत के अंदर बहुत तरीके के व्यापार होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, जिसको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं, ये कंपनीज और पार्टनरशिप का हाइब्रिड होता है। इसमें दोनों के फीचर होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप है बिजनेस की। आप ये बना के बिजनेस कर सकते हो भारत के अंदर। कंपनी इनमें से एक टाइप है। अब सवाल ये आता है कि कंपनी ही क्यों चुनी जाए दूसरे व्यापारों के मुकाबले में। हम सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों नहीं बना सकते, पार्टनरशिप क्यों नहीं बना सकते, एलएलपी क्यों नहीं बनाए हम, कंपनी ही क्यों बनाना जरूरी है हमको? तो देखो, कंपनी बनाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, कंपनी के पास कुछ फीचर्स होते हैं जिससे कंपनी बोलती है कि देखो, मैं इन सबसे अच्छी हूँ, मेरे को बनाओगे तो इतने सारे फ़ायदे रहेंगे तुम्हारे। तो इसलिए हम कंपनी को बनाते हैं। कंपनी के पास पहला फ़ायदा क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। एक सेकंड, ये कंपनी का पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये क्या बोलता है? कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, डेट मीन्स कंपनी इज डिफरेंट एंड इट्स मेंबर आर डिफरेंट। कंपनी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिससे ये समझ आता है कि कंपनी अलग है, उसके मेंबर अलग है। कंपनी हर वो चीज़ कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है। मतलब क्या, एक इंसान जो जो चीज़ें कर सकता है वही कंपनी भी कर सकती है। कंपनी अपने नाम से अकाउंट खुलवा सकती है बैंक में, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, लोन ले सकती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। तो इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर आप कंपनी खोलोगे तो सारा सारा काम आप कंपनी के नाम पे कर सकते हो। तो ये एक पहला फीचर है। दूसरा फीचर क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है? परपेचुअल मतलब अनंत काल तक चलने वाली कोई भी चीज़। सक्सेशन का मतलब होता है कि प्रगति हो रही है आपकी। अब कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन होता है, तो इसका मतलब ये कि मेंबर मरे या फिर बदले, कंपनी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंपनी तो जैसी चलती है वैसी ही चलती रहेगी। कंपनी के जो शेयर्स है वो अपने हाथ इनफाइनाइटली चेंज करते हैं। मतलब क्या, जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी का कोई शेयर खरीदा, आज खरीदा और कल बेच दिया, तो इसमें क्या हुआ कि
कोई ट्रेडर है वो तो रोज शेयर खरीदता है, रोज बेचता है अलग अलग कंपनीज का। तो ऐसा है क्या कि कंपनी पे इससे कोई फर्क पड़ जाएगा कि यार आज मालिक ये था कल मालिक वो हो गया, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कंपनी को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मालिक कौन है। कंपनी तो पैसों से चलती है। कंपनी कहती है मेरा मालिक वालिक वाला कोई रोल नहीं है। तुम तो ये समझो कि तुमने मेरे को पैसा दिया है, तुम मेरे लिए सिर्फ एक तरीके से जो है क्रेडिटर हो, तुम इससे ज़्यादा कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा। मैं खुद को तो मैं मेरे हिसाब से चला लूँगी। कंपनी कहती है मेरे को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकती हूँ। तुमने सिर्फ पैसा दिया है तो तुम सिर्फ ये समझो कि तुम सिर्फ पैसा देने वाले हो। तो ये कंपनी ऐसा बोलती है। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनी में। किसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है? मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। देखो लाइबिलिटी लिमिटेड का मतलब क्या है कि मान लो मैंने जैसे 1 करोड़ रुपए का मेरे ऊपर लोन है मेरी कंपनी के ऊपर, पर जो मेंबर्स है उनकी लाइबिलिटी सिर्फ 50 लाख रुपए देने की ही बनती है। तो मेंबर्स की लाइबिलिटी जितनी है ना, मेंबर्स सिर्फ इतने ही रुपए देंगे। मतलब अगर कंपनी में नहीं बनाता, अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप पे जाता या फिर पार्टनरशिप पे जाता, उसमें अगर 1 करोड़ की लाइबिलिटी रहती तो मेरे को पूरे 1 करोड़ रुपए देने पड़ते, फिर चाहे वो मैं मेरे घर से लेके आऊँ पर देने मेरे को पड़ते। अगर कंपनी बनाई है तो उसमें लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। सबसे बड़ा फीचर है कि लोगों को जो है कंपनी पसंद आती है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप नहीं बनाते। कंपनी में मेंबर की जो लाइबिलिटी रहती है वो डिपेंड करती है कि किस तरीके की कंपनी में वो है। जैसे 3 तरीके की कंपनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी: लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिट और अनलिमिटेड कंपनी। तीनों को बताता हूँ तीनों का मतलब क्या होता है। देखो, ये लिमिटेड बाय शेयर का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसमें आपकी जो लाइबिलिटी है वो अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम उस पर डिपेंड करती है। मतलब क्या, एक मेंबर है, मान लो उसने 10 रुपये का शेयर खरीदा, कंपनी से 10 रुपये का शेयर खरीदा जिस पर उसने 7 रुपये पे कर दिए। ये 7 रुपये उसने पे कर दिए, 10 का शेयर खरीदा, 7 पे कर दिए और 3 उसको देना बाकी है कंपनी को। तो कंपनी उससे कितने रुपए बुलवा सकती है? सिर्फ 3 रुपये। इससे ज़्यादा का अगर कंपनी पे लोन है तो वो कंपनी की खुद की समस्या है, मेंबर उससे ज़्यादा देने के लिए लायबल नहीं है। तो इसकी लाइबिलिटी कितनी हो गई? सिर्फ 3 रुपये। अब लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई कंपनी बनी है और उस कंपनी को मैंने गारंटी दे दी कि कंपनी सुन, जब भी तू लिक्विडेट होगी, मतलब जब भी तेरा बिजनेस बंद होगा, जब भी तेरे को बंद करेंगे हम, उस समय मैं तेरे को 50 लाख रुपए दूंगा। मैंने उसको ये गारंटी दे दी कि 50 लाख रुपए दूंगा। तो जितना मैंने उसको गारंटी दे दिया है तो वो मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी। पर कब बनेगी, कब देने पड़ेंगे पैसे? जब कंपनी को वाइंड अप करेंगे, लिक्विडेट करेंगे, सिर्फ उस समय। उसके बाद आती है अनलिमिटेड कंपनी। ये कंपनी कैसी रहती है? इसमें लाइबिलिटी है ना, वो लिमिटेड नहीं रहती है, वो अनलिमिटेड रहती है। मतलब क्या कि अगर आपके ऊपर 1 करोड़ का लोन है तो आपको 1 करोड़ रुपए पूरे देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे अरे नहीं नहीं लिमिटेड लाइबिलिटी है तो मैं तो कम दूंगा, 50 लाख ही दूंगा। ऐसा नहीं, अनलिमिटेड है ना ये लाइबिलिटी, इसमें तो पूरे ही पैसे देने पड़ेंगे। फिर आता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इसका मतलब क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो कि लीगल प्रोसेस से बनती है। कंपनी हर वो चीज़ कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है। ये अपन ने ऊपर पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी में। जैसे बैंक अकाउंट खोल सकती है कंपनी, कंपनी लोन ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड। इसका मतलब क्या होता है? देखो, स्यू का मतलब होता है केस करना। कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है और कोई कंपनी के ऊपर भी केस कर सकता है। तो ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। अब देखो इसमें फ़ायदा क्या है। मान लो आप कंपनी चलाते हो, आपकी कंपनी में कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने डाला जो कि ख़राब है, तो उसकी वजह से आपके ऊपर केस नहीं होगा, आपकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी। केस किसके ऊपर होगा? कंपनी के ऊपर होगा। तो ये एक इसका फीचर रहता है, लोग इसलिए कंपनी बनाते हैं। अब देखो कंपनी क्या नहीं कर सकती। अब कंपनी कुछ कर सकती है पर कुछ नहीं भी तो है, होगा ऐसा जो कंपनी नहीं कर सकती है और एक आम इंसान कर सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो एक आम इंसान कर सकता है पर कंपनी नहीं कर सकती है। तो क्या है वो? कंपनी ओथ नहीं ले सकती। ओथ का मतलब क्या होता है? शपथ। कंपनी शपथ कभी भी नहीं ले सकती है। कंपनी शादी नहीं कर सकती है, डाइवोर्स नहीं हो सकता है कंपनी का। कंपनी को आप जेल नहीं भेज सकते हो। कंपनी कोई असली इंसान थोड़ी है यार, कंपनी तो दिखती ही नहीं है, उसको जेल कैसे भेजोगे आप? तो ये कुछ बातें हैं, कंपनी जेल नहीं जा सकती है। अब देखो कंपनी आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी है ना, तो वो खुद से तो चल नहीं सकती, आर्टिफिशियल है, ह्यूमन थोड़ी है, खुद से थोड़ी चल सकती है कंपनी। तो उसको चलाने के लिए कोई ह्यूमन एजेंसी अपॉइंट करनी पड़ेगी जिसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर बोलते हैं। कंपनी को कौन चलाता है? यहाँ से पता चलेगा अपने को कि डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं। पांचवा और आखिरी फीचर आता है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है? कॉमन सील ऑफिशियल सिग्नेचर है कंपनी का। कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर क्या है? कॉमन सील। ये कंपनी के हर डॉक्यूमेंट पे अफिक्स किया जाता है कंपनी के एम्प्लॉयज़ या फिर कंपनी के मेंबर द्वारा।
ठीक है। कॉमन सील यूज़ की जाती है कॉरपोरेशन द्वारा एज द सिंबल ऑफ देयर इनकॉर्पोरेशन। जो कॉरपोरेशन वाले हैं, मतलब जो कंपनी के लोग हैं, वो कॉमन सील यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि वो इनकॉर्पोरेट हो गए हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, और उनकी जो कंपनी है उसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी है, और वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है या फिर लीगल पर्सन है। तो इसलिए कॉमन सील यूज़ होती है। अब देखो, कॉमन सील ज़रूरी नहीं है। कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आया था 2015 में, उसके बाद ये कर दिया है कि कंपनी में कॉमन सील ज़रूरी नहीं है। अगर कंपनी चाहे कि यार मेरे को कॉमन सील रखनी है तो कंपनी रख सकती है, पर अगर कंपनी सोचे कि कॉमन सील नहीं रखना है मेरे को, तो नहीं रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कंपनी कॉमन सील नहीं रखेगी तो उस केस में दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। देखो, कंपनी ने कॉमन सील नहीं रखी है पर कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करा है, तो अगर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करा है तो उस केस में एक कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर अपनी साइन करेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट पे, जिससे पता चलेगा कि ये कंपनी की तरफ से ऑथराइज हो गया है। और अगर कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी भी अपॉइंट नहीं करा है तो उस केस में दो डायरेक्टर को अपनी सिग्नेचर देनी पड़ेगी, जिससे पता चलेगा कि ये जो है कंपनी द्वारा ऑथराइज किया गया है पेपर। ठीक है, मतलब कंपनी की इसमें अनुमति है, उस कंपनी के बिहाफ पे ये दोनों अपनी अनुमति देते हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से समझ लेते हैं पूरा कंपनी का मतलब क्या होता है। अपना क्वेश्चन था व्हाट डज कंपनी मीन। कंपनी एक बिजनेस है, टाइप ऑफ बिजनेस है। भारत के अंदर कंपनी पे जो है एक्ट लगता है उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। ये पूरे भारत पे लगता है, हर स्टेट पे लगेगा। जहाँ जहाँ कंपनी बनेगी वहाँ वहाँ कंपनी एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी एक्ट के हिसाब से कंपनी का मतलब होता है कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है इस लॉ में या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ में। ये लॉ कौन सा है जो भी चलता है वो 2013 है। इसके पहले 1956 में एक लॉ चलता था जिसको कंपनीज एक्ट 1956 बोलते थे। कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस है, व्यापार करने का एक तरीका है। कंपनी बना के भी व्यापार किया जा सकता है। कुछ व्यापार के टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब ये फीचर्स ऑफ कंपनी है कि हमको कंपनी ही क्यों बनाना चाहिए। देखो, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी हर वो चीज़ कर सकती है जो एक ह्यूमन बींग कर सकता है। कंपनी अपने मेंबर्स से अलग है, मेंबर की लाइबिलिटी अलग, कंपनी की अलग। उसके बाद नीचे चलते हैं, परपेचुअल सक्सेशन आता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये कंपनी चलती रहेगी, मेंबर मर जाए तो भी कंपनी चलेगी, मेंबर चेंज हो जाए तो भी कंपनी चलेगी। कंपनी के जो शेयर है वो इनफाइनाइटली अपने हाथ चेंज करते हैं, पर उसका कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी में जो भी मेंबर्स रहते हैं उनकी लाइबिलिटी डिपेंड करती है किस तरीके की कंपनी में वो मेंबर बने। अगर लिमिटेड बाय शेयर में है तो उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम, जितने अनपेड अमाउंट है, मतलब 10 रुपये का शेयर खरीदा, 7 रुपये दे चुका हूँ, तो मेरे को 3 रुपये और देने हैं, तो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ 3 रुपये और देने की होगी। अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो उस केस में अगर मैं कंपनी को कोई वादा करता हूँ कि यार कंपनी सुन, जब भी तेरा वाइंड अप होगा उस केस में तू मेरे पास आना और 50 लाख रुपए ले जाना, तो मेरी जिम्मेदारी कितनी हो गई, 50 लाख की। अनलिमिटेड कंपनी के केस में मैं कोई भी वादा नहीं करता हूँ, मेरी लाइबिलिटी पूरी, जितनी लाइबिलिटी कंपनी की है उतनी लाइबिलिटी मेरी होगी। पर ये कब होता है, सिर्फ जब कंपनी वाइंड अप होती है तभी मेरी ये लाइबिलिटी बनती है, उसके पहले मेरी ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं रहती है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। लीगल प्रोसेस से बनी है। कंपनी हर वो चीज़ कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है। बैंक अकाउंट खोल सकती है, लोन ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, किसी पे केस कर सकती है। कंपनी कोई कंपनी पे भी केस कर सकता है। कंपनी क्या नहीं कर सकती है, शपथ नहीं ले सकती है, शादी नहीं कर सकती है, डाइवोर्स नहीं ले सकती है, जेल नहीं भेज सकते है कंपनी को। कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो खुद से तो काम करेगी नहीं, कोई इंसान लगेगा उसको चलाने के लिए, तो वो इंसान को क्या बोलते हैं, ह्यूमन एजेंसी। और वो होते कौन है, डायरेक्टर्स। कंपनी के पास कॉमन सील होती है, कंपनी की ऑफिशियल सिग्नेचर होती है, जो कि कंपनी हर उसके डॉक्यूमेंट पे कंपनी के एम्प्लॉयज़ या फिर कंपनी के जो मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो अफिक्स करते हैं। अफिक्स का मतलब सील लगाना, वो सील लगाते हैं। जो कॉमन सील है इसका मतलब होता है कि ये कॉरपोरेशन द्वारा यूज़ किया जाता है, ये सिंबल के तौर पे कॉरपोरेशन वाले यूज़ करते हैं कि उनका इनकॉर्पोरेशन हो गया है। इसके सिंबल के तौर पे वो सील लगाते हैं और बताते हैं कि ये भैया ऑथराइज़ कर दिया है हमने कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी लेटर वगैरह। अब कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आया था 2015 में। उसमें क्या हुआ कि जो कॉमन सील है वो ऑप्शनल हो गई है, कंपनी को लेना है तो ले ले, नहीं लेना हो तो मत ले। अगर नहीं लेती है और उसके जैसे अगर नहीं लेती है कंपनी तो उसमें दो केस बनते हैं। कंपनी ने कॉमन सील नहीं ली पर जो है कंपनी सेक्रेटरी वो अपॉइंट कराए, तो उस केस में कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर दोनों मिलेंगे, अपनी साइन करेंगे कोई भी डॉक्यूमेंट पे और उसको आगे भेज देंगे। इससे क्या पता चलेगा कि कंपनी की तरफ से इस पे जो है अथॉरिटी मिल गई है, कंपनी की अथॉरिटी मिल गई है, ऑथराइजेशन ये दोनों मिल के देंगे। पर अगर कोई सीएस अपॉइंट नहीं करा है कंपनी ने तो उस केस में दो डायरेक्टर मिलेंगे और वो अपनी
ऑथराइजेशन देंगे जिससे पता चलेगा कि कोई भी जो है कंपनी का डॉक्यूमेंट वो ऑथराइज हो गया। तो ये पूरी डेफिनेशन थी कंपनी की। अब कंपनी का कोई भी आपसे मतलब पूछे तो आप उसको कंपनी का मतलब समझा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।